एक रेक्टेंगल दिया गया है, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग कोण निकालते हैं। तो यहाँ पे लाल बटे कक्का एल, यहाँ पे पहला साइन कॉस टेन, और यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक, अब हमको अगर यहाँ पे लंब दे दिया गया, आधार दे दिया गया और कर्ण निकालना है, तो एक फार्मूला होता है कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ठीक, ये कर्ण निकालने का होता। फिर उसके बाद में अगर दिए गए हैं तुमको, जैसे यहाँ पे दे दिया गया 4 और यहाँ पे दे दिया गया 5, कहता है कर्ण निकालिए, या कर्ण दे दिया गया, आधार निकालना है, लंब निकालना है। ठीक, या तो हमें और सारे सूत्र दिए गए, जैसे साइन के पदों में निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, ऐसे ही साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता, आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद tan बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इनका उल्टा फिर कर दीजिए, tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा cot का, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, और cos का उल्टा सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये फार्मूले हो गए। ठीक, अब इसके बाद में कुछ और फार्मूले है, तो हमको ये निकालने के लिए आ गया, जैसे साइन बराबर दे दिया गया, कितना दिया गया है, जैसे लंब दे दिया गया, आधार दे दिया गया, तो वैल्यू निकालना है थीटा की। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि tan थीटा बराबर, एक दे दिया गया है tan थीटा बराबर दे दिया गया है 8/15, तो कहता है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan बराबर, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पहले इससे हम ले लिए, क्या क्या दिया गया, यहाँ पर एक टेंजल बना लिया। ठीक, tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू 8 और आधार की वैल्यू 15, और हमको निकालना किसकी है, कॉसेक की। तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर cot थीटा निकालें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा होता है। ठीक, और एक होता है cosec थीटा बराबर, यहाँ से निकालो cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर एक फार्मूला होता है √1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे cot की वैल्यू कितनी है, cot की वैल्यू यहाँ से उल्टा हो जाएगी, cot की क्या होती है वैल्यू, उल्टा हो जाएगी, 15/8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 15/8 स्क्वायर, मान निकाल दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 15 225, 64। ठीक, जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 289 में 64, 289/64, और 289 किसका है, 17 का, और ये होता है 8 का, ये आ जाएगा 17/8। ठीक,
समझ में केवल समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे फार्मूले को लिखे हमने साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा होता है, ठीक। और cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 साइन cos थीटा और tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सा, एक होता है 1 cot थीटा होता है 1 cot थीटा और दूसरा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। दो tan थीटा के फॉर्मूले होते हैं, ठीक। और cot थीटा बराबर क्या होता है 1 tan थीटा और tan थीटा। अब इसके भी दो होते हैं, एक होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ये होता है, ठीक। और कहीं कहीं पे आ जाता है जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, जहां पर इतना दिया गया होगा वहां पर हम 1 लिख देंगे, ठीक। दूसरा अगर जहां पे sec थीटा दिया है माइनस tan थीटा दिया है तो वहां पे लिख सकते हैं 1 sec थीटा और प्लस tan थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जहाँ पे दिया गया है वहां पे लिख देंगे हम cos स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे सूत्र बहुत सारे बन जाएंगे और चाहे जितने बना लो, बनाते चले जाओ, सब बढ़ते चले जाएंगे फॉर्मूले।